नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आजकल वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन लर्निंग का कंसेप्ट इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है कि एक चीज ऐसी है कि वो हर किसी की बेसिक जरूरत बन चुकी है। वो है एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन और एक अच्छा वाईफाई राउटर। और शायद आप भी ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अपने खुद के लिए एक अच्छा वाईफाई राउटर ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो लोग ये बोलेंगे कि ये वाला राउटर सबसे बेस्ट है, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे है? कोई कहता है ये वाला राउटर बेस्ट है, तो कोई दूसरा आदमी कहता है ये वाला राउटर बेस्ट है। तो एक्चुअली बेस्ट राउटर कौन सा होता है? मार्केट में कुछ राउटर आपको 1,000 रुपए तक में मिल जाते हैं और कुछ राउटर आपको 2,000 रुपए से भी ऊपर मिलते हैं। आखिर इनमें क्या फर्क है और आपके लिए बेस्ट राउटर कौन सा है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके ऐसे सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात समझनी है कि बेस्ट वाईफाई राउटर करके कुछ नहीं होता है। वाईफाई राउटर का बेस्ट होना डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी जरूरत के हिसाब से। क्योंकि ये हो सकता है कि कोई राउटर जो मेरे लिए बेस्ट हो और मेरी सारी जरूरत पूरी करता हो, वो आपके किसी भी काम का ना हो। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं किसी एक पर्टिकुलर राउटर को लेके उस राउटर की तारीफ नहीं करूंगा, बल्कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपने खुद के लिए एक अच्छा वाईफाई राउटर चूज कर सकते हैं और बिना बात के किसी महंगे वाईफाई राउटर में पैसा खर्च करने से बच सकते हैं। तो लोगों के इंटरनेट यूसेज के हिसाब से मैं लोगों को दो कैटेगरी में डालता हूं। तो पहली कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका इंटरनेट यूसेज बहुत कम है, ना तो उनके घर में कोई स्मार्ट टीवी है, ना वो वीडियो कॉल्स अटेंड करते हैं, ना ही वो कोई लाइव क्लासेस देते हैं, और उन्होंने एक ऐसा ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है जिसकी डेटा स्पीड और डेटा बहुत कम है। वो बस जस्ट घर में थोड़ा बहुत ब्राउजिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट से कोई सा भी वाईफाई राउटर ले सकते हैं। बस उनको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको डबल एंटीना वाला ही राउटर लेना है, क्योंकि सिंगल एंटीना राउटर आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है और अब कोई भी यूज नहीं कर रहा है। और डबल एंटीना वाले राउटर में आपको अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक ऐसा राउटर लेना है जिसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के डेटा स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक 50 MBPS का डेटा प्लान यूज कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा राउटर लेना चाहिए जिसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 50 MBPS से ऊपर होनी चाहिए। और ऐसे कुछ 2-3 राउटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं दूसरी कैटेगरी के लोगों की, जिनके घर में इंटरनेट का यूसेज बहुत ज्यादा होता है। उनके घर में स्मार्ट टीवीज हैं और वो अपने इंटरनेट का यूज करके अपने सीरीज, सीरियल और मूवीज को देखते हैं, ऑफिस की बहुत सारी वीडियो कॉल्स लेते हैं और शायद खुद भी लाइव क्लासेस देते हो। और उनके घर का जो ओवरऑल साइज है वो 800-900 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो जो पहला फैक्टर आप लोगों को कंसीडर करना है वो है कि आपको कितने एंटीने वाला वाईफाई राउटर लेना है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जितना आपके वाईफाई राउटर में जितने ज्यादा एंटीनाज होंगे, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ उतना अच्छा हो जाएगा और शायद थोड़ा सा एरिया कवरेज भी बढ़ जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि जो अभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज मल्टीपल एंटीना वाले राउटर में ही पॉसिबल है। जिसका एक एग्जांपल आप मान सकते हैं MU मीमो टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट। अब इस वीडियो में मैं MU मीमो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आपके राउटर में MU मीमो टेक्नोलॉजी है, तो आपका राउटर एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकता है और किसी भी डिवाइस में इंटरनेट स्पीड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप कम से कम 4 एंटीना वाला राउटर ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जिसको मैं खुद एक बहुत बड़ा पैरामीटर मानता हूं, कि अगर आप आज की डेट पे कोई नया वाईफाई राउटर ले रहे हैं, तो आपको ड्यूअल बैंडविड्थ राउटर लेना है, ना कि सिंगल बैंडविड्थ राउटर। ड्यूअल बैंडविड्थ राउटर में आपका राउटर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डेटा ट्रांसफर करता है। पहला 2.4 गीगाहर्ट्ज में, जिसमें आपको रेंज बहुत ज्यादा मिलेगी बट स्पीड कम मिलेगी। दूसरा, अगर आप बहुत हाई स्पीड चाहते हैं तो आप 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है बट रेंज बहुत कम होती है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने राउटर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। मान लो आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या फिर अपने टीवी पे कुछ हाई क्वालिटी की वीडियोस को कास्ट करना चाहते हैं, तो यह काम आप इजीली कर सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। और वहीं अगर आप अपने राउटर से दूर बैठ के अपने बेडरूम में कुछ हल्का फुल्का डेटा ब्राउज कर रहे हैं, तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में आपके पास ड्यूअल बैंडविड्थ का राउटर के ऑप्शन मिल रहे हैं, तो सिंगल बैंडविड्थ राउटर लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप एक ऐसा राउटर लो जो ऐप कंट्रोल्ड हो। मतलब आप अपने मोबाइल फोन से उसको कॉन्फ़िगर भी कर सके और उसको कंट्रोल भी कर सके, क्योंकि लैपटॉप से राउटर को कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब आप लोग जानते हैं। वहीं ये काम बहुत इजीली हो जाता है आपके मोबाइल फोन से और आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और साथ ही साथ ऐप कंट्रोल में कुछ और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग आपके इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से इजीली देख सकते हैं। और अगर कोई बाहर का आदमी आपके इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ पर्टिकुलर साइट्स को एक्सेस ना करें तो आप उन साइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे फीचर्स जो अगर आप आज की डेट पे कोई नया वाईफाई राउटर ले रहे हैं तो आपको मिलने ही चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि बीम फॉर्मिंग प्लस टेक्नोलॉजी, MU-MIMO टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बताया भी है। अगर कोई भी राउटर आपको ये सब टेक्नोलॉजी दे रहा है तो इसका मतलब वो एक एडवांस राउटर है, आप उसको ले सकते हैं। और जो लोग और इंटरेस्टेड है और डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे कि राउटर की प्रोसेसर स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने MB की रैम होनी चाहिए, वो कौन सा नेटवर्क स्टैंडर्ड फॉलो करे, तो उनके लिए मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 ऐसे राउटर का लिंक डाल दूंगा जो आपकी इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो आप चाहे वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं अपने इस चैनल में ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस डालता रहूंगा, लेकिन आप तक वो पहुंचेंगे तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, मिलते रहना।